तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है सनम। चुपचाप यहीं पड़ी रहो जब तक कि मैं अपना बदला पूरी तरह से न ले लूं। समझ में आया? किससे बदला लेना है आपको? किससे बदला लेना है आपको? मेरी बात का जवाब दीजिए। कहाँ जा रही है? नहीं नहीं इस पर हर पल नजर रखना, ख्याल रहे ये कहीं भागने ना पाए और ना ही ज्यादा शोर मचाए। मेरा काम पूरा होने से पहले अगर ये भाग गई तो तुम कहीं भागने लायक नहीं बचोगे। क्या मतलब था रज़िया का? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या है मुझे ढूंढ ही नहीं रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी जिंदगी की बैंड बज गई है पप्पा। 1 करोड़ लेने के चक्कर में अपनी जान से खेलना पड़ेगा, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे काम करने के लिए किसी ऐसे घर में आना पड़ेगा जिस घर में किसी की जान लेना उन लोगों के लिए मजाक है। बहुत अजीब लोग हैं पप्पा। एक तो वो नवाबन, सबसे बड़ी नागिन तो वही है, और ऊपर से उसने जो सपोले पाल के रखे हैं ना, वो खाला खालू। देखा मुझे किस तरह जहर देने की कोशिश की उन्होंने। और एक है उसका बेटा आहिल। पप्पा मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता होगा। और इस सबके बीच में बेचारा रेहान। कौन है? क्या हुआ है? तुमने मुझे आज पहचाना कैसे नहीं? पप्पा ये कौन है? अरे ये तो वहां पार्टी में थी। सनम, तुम नाराज हो क्या? क्या बोल रही है पप्पा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? तुम मुझसे नाराज मत हो सनम, प्लीज। शुक्र है अल्लाह का, लगता है अभी तक मामला नहीं बिगड़ा है। मैं सही वक्त पर पहुंच गई हूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है।
मेरी बहन? हाय, अब मेरी बहन कहाँ से पैदा हो गई? ओह अच्छा, ये सनम की बहन है। मेरे लिए मैं तुम्हें ये बात कोहिनूर होटल की पार्टी की रात को ही बता देना चाहती थी, पर मौका नहीं मिला। फैज और मेरा तलाक हो गया है। मेरा और फैज का निकाह तो होना ही नहीं चाहिए था। वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। मैंने राहत से कुछ और कहा था और राहत ने मेरी बात को गलत समझ लिया। मैंने तो फैज से प्यार भी नहीं किया था। मेरे दिल में हमेशा से राहत थे और मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। सनम, मैं राहत से निकाह करना चाहती हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अब वो चाय नाश्ता तैयार है, नीचे चलिए और चाय पी लीजिए। हाँ, मैं यही सोच रही थी कि पहले चाय पी लेते हैं। हाँ, अरे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आओ ना, चाय पी लो आराम से। हाँ, मैं तेरी हर बात सुनूंगी। आजा, चल चलो। कैसे अजीब से घर में लाके छोड़ दिया मुझे। यहाँ पे हर किसी का कोई ना कोई पुर्जा ढीला है। नवाबा नंदी है यहाँ की, और ये मेरी बहन गूंगी बहन। कोई वैसे सिर फिरा और कोई पानी खाता रहता है। अरे ओ, तुम्हें कौन सा यहाँ घर बसाना है? अपना काम करो और चलती बनो। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में घर बसाने का। अब ये क्या हाथ में लेके घूम रही हूँ? किसी ने देख लिया तो हो गया काम। चलो। ऐसा क्या है जो सनम इस कचरे के डिब्बे में छुपाना चाह रही है? अरे कहीं इस पर्ची में वो टोटका तो नहीं है जिससे सनम उससे वो बन गई है? और तुम्हारी बकरी से खतरनाक शेरनी। हाँ, हाँ? वो अरे वो जो इस घर के कोने कोने में बसा है ना, राज। हाँ। अरे लेकिन कौन सा राज? अब मुझे क्या पता। बेगम साहिबा, क्यों ना हम सनम को यही बुलाकर पूछ ले। मैं उसकी आंखों में ऐसे देखूंगी ना गुस्से से, उस सनम भीगी बिल्ली की तरह सब कुछ बता देगी। गजाला, रात से पर्दा उठाना इतना भी आसान नहीं होता। पर्दे के पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है, ये जानने के लिए अपनी आंखें और अपने कान खोले रखने पड़ते हैं। लेकिन बेगम साहिबा, हमारे तो दोनों कान भी खुले हैं और दोनों आंखें भी खुली हैं, लेकिन हमें ना तो कोई राज सुनाई दे रहा है और ना ही कोई दिखाई दे रहा है। हाँ। राज जानने के लिए तुम्हें उधार मांगना पड़ेगा। दीवार से उनके कान और हवाओं से उनकी आंखें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।